आजकल जैसी रिपोर्ट मीडिया में आ रही है, हम सभी लोग देख रहे हैं कि इस समय चाइना और रसिया में आपस में बन नहीं पा रही है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशन में अगर किन्हीं दो शक्तिशाली देशों की आपस में न बन पा रही हो, तो उसका कारण ये है कि कोई न कोई बड़ा मुद्दा भड़कने वाला है। तो अभी हाल में ही रसिया, जो कि चाइना को S-400 मिसाइल देने वाला था, वह उसके इस प्रोजेक्ट में लंबी देरी करने वाला है, लंबी देरी कर रहा है। वही S-400 मिसाइल वह भारत को तो बेच रहा है, भारत को सेल कर रहा है, लेकिन चाइना के लिए वह डिले कर रहा है। जबकि अगर हम चाइना और रसिया की बात करें तो दोनों देश कम्युनिस्ट कंट्री हैं, दोनों की विचारधाराएं, आइडियोलॉजी लगभग सेम है, दोनों के यहाँ विपक्ष में कोई नहीं है। वहाँ के जो सर्वोच्च नेता हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, शी जिनपिंग चाइना में, और रसिया में व्लादिमीर पुतिन, उनके आगे पीछे कोई नहीं है, उनको कोई चुनौती नहीं दे सकता। और दोनों ही देश एक साथ बैठ करके अपने बॉर्डर इशू भी ख़त्म कर चुके हैं, बॉर्डर का डिस्प्यूट भी दोनों देशों में ख़त्म हो गया है। इसके बावजूद दोनों देशों में तानातानी है। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों ऐसा है कि रसिया S-400 मिसाइल चाइना को अभी नहीं देना चाहता है? उसका रीज़न ये है, जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है, वहाँ की जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वह कोई भी चीज़ डायरेक्ट कहने से बचती है। उसको अगर कोई चीज़ कहनी है तो खुद कहने से पहले दो जगह से पहले वो निकलवाती है, कि पहले वो दो प्लेस पर उसकी चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं। पहला स्थान है कुछ वहाँ के जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर और रीडर हैं, वो उन मुद्दों को पहले आगे बढ़ाते हैं कि जिनमें चाइना का इंटरेस्ट, चाइनीज़ जो इंटरेस्ट है, जो चाइना का नेशनल इंटरेस्ट है, वह खुल करके सामने आए। फिर वहाँ का एक न्यूज़पेपर है ग्लोबल टाइम्स। ग्लोबल टाइम्स एक तरह से चाइना का जो है स्पोक्स पर्सन है। जो ग्लोबल टाइम्स लिखता है, चाइना उस पर अपनी पूरी की पूरी मुहर लगाता चला जाता है। तो फर्स्ट स्टेज में वहाँ का जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो रीडर और प्रोफेसर हैं, वो किसी चीज़ को मुद्दा बनाते हैं। उन मुद्दों को ग्लोबल टाइम्स पेपर में जगह देता है अपने, और नेशनल लेवल पर जो है और इंटरनेशनल लेवल पर उसका सर्वे करवाता है, और फिर उसके बाद चाइनीज़ गवर्नमेंट उस मसले पर कुछ बोलती है। तो ये जो रसिया S-400 मिसाइल चाइना को अभी न देने की बात कर रहा है, उसका कारण ये है कि आज से लगभग कुछ दिनों पहले व्लादिवोस्टॉक को लेकर के एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने, एक इंटेलेक्चुअल ने, जो है एक जर्नलिस्ट ने भी इस बयान दिया था कि व्लादिवोस्टॉक चाइना का अभिन्न अंग रहा है। 1860 तक चाइना का शासन था व्लादिवोस्टॉक पर, लेकिन 1860 में जो संधि हुई रसिया और चाइना के बीच में, उसके मुताबिक चाइना ने रसिया को व्लादिवोस्टॉक हार्बर दे दिया। व्लादिवोस्टॉक की पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन एरिया बड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्लादिवोस्टॉक एक ऐसा बंदरगाह है जहाँ से चाइना भी नज़दीक है, नॉर्थ कोरिया भी नज़दीक है, जापान भी नज़दीक है, और पैसिफिक ओशन में वो बंदरगाह है, यानी कि हार्बर है। तो युद्ध की दृष्टि से भी और व्यापार की भी दृष्टि से जो व्लादिवोस्टॉक बंदरगाह है, यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ जो दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे लाइन मानी जाती है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे, यह मॉस्को से चल करके ये व्लादिवोस्टॉक तक आती है। तो व्लादिवोस्टॉक बंदरगाह तक तो और सामान आता है, जैसे साउथ अमेरिका से, नॉर्थ अमेरिका से, फिर वहाँ से उस सामान को यूरोप लोग ले जाते हैं। एक सड़क का मार्ग है, ट्रेन का मार्ग है, उसके माध्यम से ले जाते हैं। लेकिन जब 1860 में दोनों देशों के बीच में सहमति बन गई कि व्लादिवोस्टॉक को चाइना रसिया को देने के लिए तैयार हो गया, संधि हो गई दोनों देशों के बीच में, तो इस समय उस मुद्दे को उठाने की क्या ज़रूरत थी? अब जो संधि हो चुकी है, क्या अपनी पुरानी सभी संधियों को चाइना नकारेगा? जिस तरह से भारत के साथ जो उसके बॉर्डर डिस्प्यूट हैं, तो क्यों है डिस्प्यूट? बॉर्डर डिस्प्यूट भारत के साथ इसलिए है कि चाइना ने जो समझौते ब्रिटिश इंडिया से किए थे, मतलब जब अंग्रेज भारत में थे, उनसे जो उन्होंने समझौते किए बॉर्डर को लेकर के, आज की डेट में चाइना उन बॉर्डर की जो पैक्ट हुए थे, समझौते हुए थे, उसको नहीं मानता है।
तो इस वजह से दोनों देशों में जो है काफ़ी खींचतान इंटरनेशनल लेवल पर बनी हुई है, जबकि दोनों की आइडियोलॉजी सेम है दोनों देशों की, और दोनों वहाँ पर अपने अपने लीडर भी पूरी तरह से स्ट्रांग हैं। लेकिन व्लादिवोस्टॉक के विषय में वहाँ के जो जर्नलिस्ट ने जो बात कही है, अब उसको ग्लोबल टाइम्स अपने पेपर में जगह देगा, उसका सर्वे करेगा, और जो देश चाइना से कर्जे लिए हुए हैं उनसे वह बुलवाएगा कि नहीं ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होना चाहिए। फिर वहाँ की सरकार जो है रसिया की सरकार से इस पर बातचीत करेगी, जैसा कि हम लोग साउथ चाइना सी में भी देख रहे हैं, जापान के साथ भी देख रहे हैं, भारत के साथ उसके डिस्प्यूट को देख रहे हैं, यहाँ तक कि चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट जो है भूटान और नेपाल जैसे देशों के साथ भी है। तो इस मुद्दे को समझिए, चाइना की जो सरकार है, जो चाइना की गवर्नमेंट है, वह हर देश से अपने पुराने समझौते को ख़त्म कर रही है। लेकिन चाइना की सरकार को समझना पड़ेगा कि अगर वह इसी तरीके से पुराने समझौतों को जो है ताक पर रखती चली गई, तो अगर ये सारे देश अगर एक हो जाएंगे तो चाइना फिर से ओपियम वार जो ब्रिटेन से हारा था 1860 में, फिर से वह पूरी दुनिया से हारेगा। मैं राहुल कुमार मिश्रा डिप्लोमेटिक गुरु चैनल के माध्यम से आपसे ये कह रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, वॉच करें और अपने व्यूज़, अपने विचार हमारे सम्मुख रखें। धन्यवाद।